नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्मा हट्स में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूटीआई के बारे में कि यूटीआई क्या होता है और इसके ट्रीटमेंट में हम कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं। दोस्तों, यूटीआई का फुल फॉर्म होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि आपको जो यूरिनरी सिस्टम है उसके किसी भी पार्ट में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको हम लोग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और बात करते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो यूरिनरी ट्रैक यानी आपके किडनी, आपके यूरेटर है ना, इन सब से रिलेटेड इन्फेक्शन होता है, उसी को हम लोग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। अब यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है कि पस फॉर्मेशन हो, पस सेल्स का निर्माण हो जाए, यानी कि पस बन जाए। और अगर हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की जांच करते हैं तो यूरिन के अंदर में पस सेल्स की प्रेजेंस को ही देखा जाता है और तब हमें पता चलता है कि यूटीआई हो गया है। यानी यूरिन का टेस्ट किया जाता है जिसमें पस सेल्स मेनली देखी जाती हैं। अगर हैं प्रेजेंट तो इसका मतलब आपको यूटीआई की प्रॉब्लम है। काजेस के बारे में बात करें तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसमें इक्सेरिशिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस और दूसरे बैक्टीरिया भी होते हैं, लेकिन मेनली ई कोलाई एंड स्ट्रेप्टोकोकस ही होते हैं जिसकी वजह से यूटीआई की प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको किडनी से रिलेटेड, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कोई स्टोन हुआ है, ट्यूमर हुआ है या प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट हुआ है, उसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब आप समझ लीजिए कि रुकावट। अब ऐसे समझें कि ऐसे भी आपको यूटीआई हो सकता है। अगर आप बहुत देर तक यूरिनेशन को रोक कर रखते हैं तब भी यूटीआई की प्रॉब्लम आ सकती है। ज़्यादातर फीमेल्स में ये देखने को मिलता है, उनमें यूरिनरी सिस्टम में इन्फेक्शन हो जाता है यूरिनेशन को रोक कर रखने के कारण। इसके अलावा डायबिटीज़ या पैरालिसिस की वजह से भी आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, यूटीआई हो सकता है। इसके अलावा कई बार कुछ हेरिडिटी मालफॉर्मेशन की वजह से हो सकता है, यानी कि कुछ आनुवांशिक कमियों की वजह से भी कुछ लोगों को यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है। बात हो गई काजेस की। अगर हम लोग बात करें साइन और सिम्टम्स के बारे में, यानी कि कुछ लक्षण क्या दिखाई पड़ते हैं पेशेंट्स में, तो ध्यान से देखिएगा पेशेंट में क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहला तो हीमेटोरिया हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि यूरिन के साथ में ब्लड आ रहा हो। ठीक है, ये एक सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा ठंडक के साथ में बुखार लग सकता है। इसके अलावा यूरिन जो यूरेथ्रा है उससे डिस्चार्ज हो सकता है, किसी भी प्रकार का अपने आप डिस्चार्ज हो सकता है, लाइक पस लाइक डिस्चार्ज हो सकता है। ठीक है, वाइट डिस्चार्ज इसको हम लोग बोल सकते हैं, वाइट कलर का रहेगा या येलोइश कलर का रहेगा, और वो जो डिस्चार्ज है वो पस की वजह से हो सकता है, मेल्स में और फीमेल्स में। इसके अलावा अगर यूरिन का एग्जामिनेशन किया जाता है तो उसमें पस सेल्स की प्रेजेंस होती है, उपस्थिति होती है, और ये जो है मेन सिम्टम होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का, और इस तरह से हम पता भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें उससे पहले थोड़ा सा देखिए लैब टेस्ट किया जाता है। इसको कैसे पता किया जाता है, तो किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर का अगर एक्सरे किया जाए तो उससे पता लगाया जा सकता है। यूरिन के अंदर में पस सेल्स की जांच करके पता लगाया जा सकता है। यूरिन एग्जामिनेशन किया जाता है जिसके ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि यूटीआई की प्रॉब्लम हो चुकी है। बात करते हैं ट्रीटमेंट में हम लोग कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पे अगर आपको यूटीआई की प्रॉब्लम है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है, तरल पदार्थ पीने की सलाह दी जाती है जिससे पानी की कमी ना होने पाए। और एक डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप दिया जाता है आपको। ये 2 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम पानी के साथ में मिला करके लेना होता है। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये एक एल्कालाइन सिरप होता है जो ज़्यादातर जितनी भी किडनी की प्रॉब्लम्स होती हैं पानी से रिलेटेड, वहाँ पे आपको ये दिया जाता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक दी जाती है जिसमें नॉरफ्लैक्सासिन एंड लैक्टिक एसिड बैसिलस की टैबलेट होती है कम्बिनेशन में। नॉरफ्लैक्स 400 आप दे सकते हैं। ये सुबह शाम एक एक गोली खानी होती है। इसके अलावा अगर आप नॉरफ्लैक्सासिन नहीं दे रहे तो लिवफ्लैक्सासिन दे सकते हैं। दोनों में से कोई मेडिसिन दे सकते हैं एंटीबायोटिक के रूप में। अब मान लीजिए अगर पेशेंट को पेट में दर्द हो रहा है, नाभि के नीचे खास करके दर्द होता है, तो अगर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो एसिक्लोफेनेक एंड डोर्टावेरिन 1 टैबलेट दी जाती है सुबह शाम खाने के लिए। अगर दर्द हो रहा है तभी दी जाती है, बिना दर्द के नहीं दी जाती है। लेकिन ध्यान रखें, आप कोशिश करें कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन नहीं हो रहा तो केवल डोर्टावेरिन ही यूज कर सकते हैं पेशेंट्स में।
इसके अलावा मान लीजिए अगर पेशेंट को फीवर है तो आप पैरासीटामॉल टैबलेट्स दे सकते हैं 650 mg, जिसमें कालपाल आती है, लेकिन SOS ही दें, जब ज़रूरत हो तभी दें। तो दोस्तों ये था ट्रीटमेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का, और आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेगा। हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हमारा हेल्थ मुखिया चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।